भगवान को हम मूर्ति में ढूंढते हैं, भगवान को हम तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन भगवान तो कण कण में है। बस हमारी नेत्रों में जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अंधकार का जो पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को एक बार हटाओ, कण कण में भगवान नजर आएंगे। तो भगवान कण कण में है और साथ ही भगवान भाव के भूखे, भावग्राही जनार्दन। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके भाव चाहिए, भावों की पवित्रता। भगवान के सामने दोहरापन काम नहीं करता कि ऊपर से राम राम पेट में कसाई काम। सुनिए ये कहावत है ये कि ऊपर से राम राम पेट में कसाई काम, मतलब ऊपर से संत का चोला पहन के बैठे हैं लेकिन कर्म तो भ्रष्ट है। तो भगवान के सामने भगवान वस्त्र देख के थोड़ी प्रसन्न होते कि हाँ आपने सफेद कपड़े पहन लिए, भगवा कपड़े पहन लिए, खूब सी मालाएं पहन ली, लंबा चौड़ा टीका चंदन लगा लिया तो आप भक्त हो गए। भगवान ये नहीं देखते, भगवान मन की पवित्रता को देखते हैं कि तुम्हारे मन में पवित्रता कितनी है। जिस प्रकार से गंदे पानी में हमारी छाया, हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही गंदे मन में कभी भगवान आकर के नहीं विराजमान होते। भगवान को पाने के लिए पहले मन को शुद्ध करना है, मन की मलिनता, मन के विकारों को अलग करना है, तब भगवान मिलते। तो आज जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की बात कही है, सभी लोगों ने सेवा कार्य स्वीकार किए हैं और कृष्ण की सरलता तो देखो। कृष्ण कहते हैं जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। कृष्ण की सरलता। उस समय भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि प्रायः सभी योद्धाओं पर आप विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जब तक आप जरासंध को नहीं हराएंगे, जरासंध को नहीं मारेंगे, तब तक आप यज्ञ नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण ये काम तो केवल आप कर सकते हो। तब भगवान कृष्ण ने अपने साथ में अर्जुन और भीम को लिया। भीम और अर्जुन को साथ लेकर के जरासंध के पास पहुंचे, जरासंध को प्रणाम किया क्योंकि साधु वेश में है, भिक्षा मांग रहे हैं। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, भिक्षा लेकर के आया। भगवान बोले अरे ओ जरासंध, हम कोई सीधा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, ओ अच्छा अच्छा, तो तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है, युद्ध हमेशा तो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में समान हो और उम्र में भी समान हो। तो तू मुझसे, अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है और बल में भी मेरे समान नहीं, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा जो बल में भी मेरे समान है और उम्र में भी मेरे समान है। जरासंध और भीम का बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भीम ने हाथ खड़े किए, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा क्यों? आप ही तो कहते थे उस जरासंध को ऐसे फोड़ूंगा जैसे कोई मिट्टी के घड़े को फोड़ता है, उस जरासंध को ऐसे फाड़ूंगा जैसे कोई तिनके को फाड़ता है। क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? भीम ने कहा वीरता कायरता की बात नहीं है कृष्ण, यदि मैं गया तो वो मुझे मार देगा। भगवान ने कहा एक काम करना, मेरी ओर देखते रहना। जरासंध भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने संकेत किया, एक तिनका लेकर के उसको बीच में से फाड़ के फेंका। भीम ने जरासंध को एक बार नहीं 10 बार बीच में से फाड़ के फेंका, पर सिर से सिर और पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो जाता। भगवान ने फिर इशारा किया कि बीच में से फाड़ के विपरीत, मतलब उल्टी दिशाओं में फेंको, और बीच में से फाड़ करके जब विपरीत दिशा में फेंका गया तो जरासंध मारा गया, जरासंध की मृत्यु हुई। ये जरासंध कैसे मरेगा?
इसका जन्म कैसे हुआ था, ये बात केवल भगवान कृष्ण जानते थे और भगवान ने उसका वध कराया। जरा नाम की एक राक्षसी थी। ये जरासंध कौन था? जरा नाम की एक राक्षसी थी जो मांस भक्षण करती थी। सुबह होते ही मांस की तलाश में निकल पड़ती थी। छोटे मोटे जीव जंतु मिल जाते थे तो खा लेती थी। एक दिन ये मांस खोज रही थी, तभी एक कपड़े में इसने बहुत सारा खून लगा देखा। उस कपड़े को जब खोलती है तो एक आधा बालक जिसका सारा शरीर आधा है इसने देखा। दूसरी तरफ एक और वैसा ही कपड़ा है, उसे खोला तो उसी बालक का दूसरा भाग। अब राक्षसी कहती है खाना तो है ही, लेकिन जब ये बालक आधे में इतना सुंदर लग रहा है, एक बार मैं इसे जोड़ के देखती हूँ ये कितना सुंदर दिखता है। और राक्षसी ने उन दो मांस के टुकड़ों को जोड़ दिया, उस आधे बालक को जोड़ा। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की। संधि करना मतलब जोड़ना। और जरा नाम की राक्षसी ने जब संधि की तो उस प्राणहीन बालक में प्राण आ गए। उसने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। तुरंत राक्षसी का भाव बदला कि अब ये जीवित है, मैं इसे नहीं खा सकती, मैं नहीं खाऊंगी इसे। और राक्षसी उस बालक को लेकर के मगध के राजा के पास पहुंची। मगध के राजा थे बृहदरथ, और ये जरासंध मगध के राजा बृहदरथ का ही बेटा था। बृहदरथ की 2 पत्नियां थीं और दोनों की कोई संतान नहीं थी। ये चंड कौशिक नाम के ऋषि के पास पहुंचे। संतान नहीं है, ऋषि ने फल दिया पत्नी को खिलाना। अब पत्नी थी 2 और फल था 1। राजा ने एक फल के 2 टुकड़े किए, आधा आधा दोनों पत्नियों को खिलाया, जिससे जब संतान उत्पन्न हुई तो आधी आधी संतान उत्पन्न हुई। उस समय जरा नाम की राक्षसी मतलब रानियों ने, राजा की जो पत्नी थी, उन्होंने उस संतान को फेंका। राक्षसी ने संधि की, जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, इसलिए नाम पड़ता है जरासंध। तो जन्म कैसे होगा और मृत्यु कैसे होगी, यह बात केवल भगवान कृष्ण जानते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराया। जरासंध मारा गया और अपने उस वाक्य की पुनः प्रभु ने उद्घोषणा की है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। जरासंध मारा गया, इसके साथ ही अनेक अनेक राक्षसों का भगवान ने वध कराया है।